तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आज से हम कक्षा 10 के पढ़ाएंगे। मेरा नाम अमित कुमार वर्मा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आज से मैं कक्षा 10 का मैथ पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, लेसन वन हमारा क्या है? लेसन वन में आ रहा है। लेसन वन में क्या पढ़ना है? लेसन वन में पढ़ना है कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो आपको हम बता दें कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर भी कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा 3/4, 5/6, 8/7, कामा √3, कामा √2, कामा 3.147, कामा। ठीक है, ईटीसी इसमें क्या हो जाएगा? ईटीसी, ईटीसी यानी ढेर सारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या वे संख्या वे संख्या वे संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में पी बाई क्यू के रूप में वे संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं। वे संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में क्या हो जाएगा बताओ? जैसे में जैसे में क्या हो जाएगा? 3/4, कामा 5/6, कामा 7/8, कामा ईटीसी ढेर सारा हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या वे संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं नहीं लिख सकते हैं नहीं लिख नहीं लिख सकते हैं उसे वे संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, राइट। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में क्या हो जाएगा बताओ? जैसे में हो जाएगा √3, √4, √5, 3.147, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें भी ईटीसी हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुआ है, इसमें क्या ध्यान रखना है?
कोष्टक में लिख दो जहां क्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अंश बटा क्या होता है, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह है परिमेय संख्या तभी होगा जब क्यू बराबर 0 ना हो, मतलब कि 3/के, मतलब कि आप लिख सकते हो 3/0 नहीं लिख सकते, राइट। आप क्या लिख सकते हो, 3/0 आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आप 3/0 नहीं लिख सकते। आगे बढ़ते हैं, अब फार्मूला पे चलते हैं। ठीक है, फार्मूला इसमें क्या लगेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, फार्मूला इसमें लगेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपको मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। ठीक है, 35 में क्या करते हैं हम, 8 का भाग देते हैं, तो 8 चौके क्या हो जाएगा हमारा 32, राइट। यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, जिस जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, भाज्य कहते हैं, सॉरी, भाज्य कहते हैं। और जिससे देते हैं उसको भाजक कहते हैं। जिससे देते हैं उसको क्या कहेंगे हम, भाजक कहेंगे। और जो हमारा आता, जो भाग भाग जितने बार जाता है उसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। 4 बार जाएगा पारा पड़ेंगे 8 का, जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। जीरो और आर और बी का क्या कनेक्शन है सर, तो बता दे, डरो मत बच्चों, मैं समझाता हूँ। देखो, जीरो क्या कर रहा है, जीरो कह रहा है कि जो भैया आर है, जीरो का जीरो आर देखो, जीरो लेस देन आर इक्वल आर। आर क्या कर रहा है, आर कर रहा है कि हम जीरो के बराबर हो सकते हैं लेकिन जीरो से छोटा। ये सिंबल ए जो नीचे पाई खींचा हुआ है बराबर का चिन्ह है, लेस देन यानी बड़ा वाला। आर हमेशा क्या रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा, लेकिन ये सिंबल नीचे लग गया, यानी कह रहा है कि जीरो का मान, आर का मान जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जीरो से छोटा नहीं होगा। तो बी हमारा क्या कर रहा है, बी ये कर रहा है कि हम आर से छोटा नहीं होंगे, आर से जब भी रहेंगे बड़ा रहेंगे। जैसे मान लो बी बराबर क्या दे दिया है, बी बराबर दे दिया 2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आर बराबर हो जाएगा 0 1, तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आर का मान हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा सूत्र लगेगा एचसीएफ और एलसीएम का सूत्र। तो पहला सूत्र हमारा क्या है, इसी से पहला सूत्र बनेगा। पहला सूत्र कैसे बनेगा देखो बता दे रहे हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या हो गया साहब, जैसे मान लो ए इंटू बी, ए इंटू बी दिया है, इसका एचसीएफ मान के चलो, एचसीएफ इसका मान लो क्यू दे दिया। ठीक है, देखो इसका एचसीएफ दिया है, इसका एचसीएफ 2 दिया है। ठीक है, राइट, यहाँ पे नहीं देगा कुछ। अब देखो यहाँ पे, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एक पहली संख्या, पहली संख्या गुणे, अरे यहाँ पे लिख दो पहली संख्या, पहली संख्या गुणे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। मान लो कि एचसीएफ का मान दिया, आपसे एलसीएम पूछ रहा था, एचसीएफ इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। हम लिख सकते हैं, सूत्र बन जाएगा हमारा एक सूत्र क्या बन जाएगा बताओ, सूत्र बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा, तो बन जाएगा एलसीएम, एलसीएम बराबर पहली संख्या को ए से दिखाते हैं, पहली संख्या गुणे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को बी से दर्शा सकते हैं बटा के। देखिए एलसीएम का मान यहाँ दिया है, तो हमारा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा
HCF हो जाएगा, राइट। ये हमारा एक सूत्र बन गया। दूसरा सूत्र क्या बन जाएगा भाई, जरा बताओ। 8 से देखो, 8 से दूसरा से बन जाएगा। देखो अब एलसीएम निकल गया, एचसीएफ का मान दिया था, तो पहली संख्या जैसे मान लो 4 और 8 का एलसीएम 9 दिया था, एलसीएम पूछ रहे थे, ऐसे गुणा करके उसका भाग दे देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा, राइट। दूसरा सूत्र यहाँ से बन जाएगा, मान लो एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है, तब तो सूत्र बन जाएगा हमारा एचसीएफ बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा के एलसीएम, ठीक है। ये हमारा दूसरा सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, ठीक है। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। ओके, तो आप सभी लोग का धन्यवाद। जय हिंद।